समुद्र को जब 14 रत्न पूरे संपूर्ण किए गए तो ये तो प्राकृतिक एक लक्ष्य है कि जब सारे गुण हो या कोई ऐश्वर्य मिल जाता है तो अहंकार की जड़ थोड़ी सी पनप जाती है, ये स्वाभाविक है। 14 रत्नों के भंडार पाने के बाद समुद्र के अंदर कुछ घमंड की जड़ पड़ी। एक दिन क्या हुआ, एक टिटेरी चिड़िया होती है, उसका नाम टिटेरी है, टिमटिम बोलते हैं। तो वो झाड़ में अंडे दिया सागर के तट पर, लेकिन उसका नियम कुछ अलग है। वो अंडे के ऊपर लेटती है, पैर ऊपर करती है टिटेरी। सागर ने जब देखा तो कहा, भाई आप ऐसे क्यों पड़ी हो? बोले महाराज, कभी आसमान फटे तो मैं पैर में रोक लूंगी, मेरे अंडे तो बच जाएंगे। वो अपनी बुद्धि के अनुसार बात। सागर उसकी बुद्धि को देख करके सुन करके और हंसने लगी कि छोटी सी चिड़िया है और आसमान फटे तो ये रोक लेगी पैरों में, कमजोर। वो चुग्गा लेने चिड़िया गई। इधर जो है सागर लहर लेकर और अंडे समेट कर रख ली। वो लहरों में अपना, जब चिड़िया लौट कर चुग्गा लेकर आई तो देखा तो अंडे वो तो बहुत रोने लगी, क्योंकि उसकी दुनिया वही थी। किसी तरह मिन्नत करने के बाद भी सागर महाराज देने को राजी नहीं हुए। अब उसने क्या किया कि चोंच में पानी भरे और बाहर रेत में डाले, चोंच में पानी भरे और रेत में डाले। समुद्र को सुखाने की मतलब चेष्टा कर रही थी। उधर से अगस्त ऋषि जो सप्त ऋषियों में ये कोई तीर्थ से आ रहे थे, एक वृक्ष की छांव में बैठ करके विश्राम करने लगे, लेकिन उसके चरित्र को देखने लगे। ये पीती नहीं पानी और चोंच भरती है, बाहर गिरती। तो उनको सब चिड़ी चुड़ों, सब जीव की भाषा आती थी। अगस्त जी उनने चिड़ी की भाषा में पूछा कि ये चिड़ी तुम क्या करती और रो क्यों रही? तो चिड़ी ने जवाब दिया कि महाराज ऐसी ऐसी कहानी है अंडे मेरी। अगस्त हो गया कि भाई इसका भी जीने का आगे सृष्टि में। सागर महाराज से विनती वो भी किया, महाराज देख लो इसको, लेकिन सागर तो सागर था, उस समय तो गागर में भी सागर था, अहंकार था। आप अगस्त जी को थोड़ा सा देखिए, शास्त्र कहते हैं कि बार बार अवज्ञा कीने और उपजे ही क्रोध ज्ञानी की ही में। जब बार बार आज्ञा का उल्लंघन होता है तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। अगस्त जी ने सोचा कि ये तो हमारी भी मिन्नत नहीं मान रही, और गलत तो किया ही है लेकिन मिन्नत भी नहीं मान रही। उन्होंने, अगस्त जी ने बैठ करके और नारायणी मंत्र का स्मरण किया। कौन सा? नारायणी मंत्र। और 3 घूंट ही लिया, जल पिए, समुद्र सुखा गया। अब उसमें इतने कच्छमती जीव जंतु समुद्र में सब बिना जल के बढ़ाने लगे। देवताओं ने कहा भाई ये तो काम बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, समुद्र की थोड़ी सी गलती और अहंकार के बस इतने जीव जंतु जलचर सब नष्ट हो जाएंगे और ये सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। सागर से ही बारिश होना। अब वो तो अपना बैठ गए भजन करने में। अगस्त देवताओं ने कहा ये तो बड़ा मुसीबत खड़ी हो गई, अब बिना जल के वो रह नहीं सकते जीव। सब देवता लोग आकर के वहां ढेर हो गए अगस्त जी के पास। महाराज जब वो तो अपना किसी तरह समाधि खुली। बोले महाराज ये तो अनजान था, इस अज्ञान के कारण से इतने ये सृष्टि भी नाश हो रही है। आप सागर का निवारण करें। फिर ये बाथरूम के जरिए लोक शंका से समुद्र को जागरण, तभी से खारा हो गया ना। ये अहंकार के कारण नहीं, पहले समुद्र खारा नहीं था, खारा हो गया। सागर ने गलती मानी, अपनी क्षमा। ये सारी कुछ कहानियां भगवान शिव के पास गई। भगवान शंकर ने सोचा भाई ये आप पढ़ क्या? जब भगवान शंकर के पास सारी ये सूचनाएं गई, भगवान शंकर को सोचना हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात में आगे कदम जा रहा है इनका। समुद्र महाराज तो देवताओं में वो राजा है, वो राष्ट्रपति लिंग भगवान शंकर, देवों में भी महादेव है, राजा है।
जब वो उन्होंने अपना एक कारण ढूंढा कि समुद्र के अहंकार नष्ट होने का कारण क्या है, देवी पार्वती को बुलाए, बोले महादेवी सागर को हमने कुछ समझा था और 14 रत्नों का भंडार दिया, परंतु ये उसका दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं, उसका कारण आप ही निवारण करें। देवी पार्वती ने उसका जब पार्वती को जल लेने के लिए भेजते हैं वहां सागर तट पर, तो सागर ने देखकर हंसी शुरू कर दिया। बोले देवी आप तो बड़ी इतनी रूपवान हो और भगवान शिव तो फक्कड़ है और आप भी ऐसे वेशभूषा बना रखे हैं, आप तो राजा महाराजाओं के यहाँ रहने वाली हो। पार्वती खड़ा वड़ा फेंक फांक करके और भगवान शिव के पास अड़ गई। बोले महाराज आपने इतना बढ़ावा दे दिया है सागर को कि वो तुम्हारे लिए तो फक्कड़ बता रहा है, और हमें ऐसी सी बात है या तो आप उनको दंड दो और नहीं अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। भगवान शंकर का ही सब है खेल। पार्वती तो रूठी बैठी, तब सब देवताओं ने क्या हुआ था में फिर देव ऋषि नारद जब पधारे, देख करके पूरे दंगल 2 मिनट से भी कहीं रुकते नहीं हुए, सीधे नारायण के पास गए विष्णु। बोले नारायण आज कोई यज्ञ भंडारा है क्या, यहाँ बहुत से देवता लोग इकट्ठा? नहीं बोले महाराज तुमको यज्ञ भंडारे की लगी, यहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। पार्वती जी रूठी बैठी है, मानना ही नहीं, समुद्र का विनाश करने के लिए। नारद ने कहा कि देवताओं से कि छोटी सी बात है और इतना सब उदास हो, जिसमें कि इंद्र देव खड़े हुए। बोले नारद जी आपकी बात में तो थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, पार्वती तो विनाश करने को राजी है। बोले कोई बात नहीं, ये तो छोटी है। सीधे अपना ताम झाम रखा नारद जी, हीला बीला, और सीधे पार्वती के पास पहुंचे, जाकर साष्टांग दंडवत पैर लोट किया। बोले माते यदि सागर का विनाश भी न हो और इसको अहंकार जो है वो जड़ से ही नष्ट हो जाए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। जब पार्वती को माँ का शब्द प्रयोग किया, तो माँ का शब्द एक ऐसा होता है कि चाहे जितने क्रोध में अगला आदमी हो वो शांत हो जाए। ठीक है, नारद जी निकल कर आए, सब देवताओं से घोषित कर दी कि ठीक है एक रास्ता है विकल्प, कि सागर का मंथन कराया जाए और जो 14 रत्न हैं, भाई उसी कारण तो अहंकार है उनको। हाँ जी। भाई 14 रत्नों के कारण से तो अहंकार है। सारे रत्न छीन करके और सब देवताओं के बीच में रख दिए जाएं, इन्हें केवल जल के रूप में ही रहने दिए जाए। तब देवता दानों को मिलाकर सागर मंथन हो और सारे रत्नों को बाहर देंगे। सबसे पहले तो हालाहल निकला था जो भगवान शिव ने ग्रहण किया था, नीलकंठ महादेव। ये इतना तीव्र था कि आदिशक्ति ने कंठ में ही रोक दिया था, फिर भी ये बहुत विचलित थे, बहुत व्याकुल थे। ये जो जलाशय रखते हैं ना ऊपर जलाशय, इनके अलावा कोई संभाल ही ना पाता। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, आप मान सहित अमृत पिया तो राहु कटाया शीश। जब छीना झपटी किया था राहु ने, उसका नाम था त्रसंकु दैत्य। जब ये राहु केतु कब हुए, जब शीश कट गया था, तो दोनों का नाम हो गया राहु और केतु। इसमें नारी के रूप में विष्णु जी घड़ा लेकर के अमृत बांट रहे थे, और उसी एक घड़े में 2 घर थे, एक में अमृत था, एक में मदिरा था। तो देवताओं की तरफ अमृत और दैत्यों की तरफ मदिरा थी।